तपस्वी लोग थे, वीर पुरुष थे, त्यागी लोग थे, देश के लिए मरने मिटने वाले लोग थे, लेकिन आते थे देश के लिए शहीद हो जाते थे। जीवन को अंतर बाह्य दोनों प्रकार के डिसिप्लिन के लिए ये बहुत ही उपकारक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 घंटे लंबा पॉडकास्ट आ गया है। मशहूर अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रीडमैन ने पीएम के साथ बात करने से पहले 45 घंटे का उपवास रखा। नरेंद्र मोदी ने अपनी ताकत को 140 करोड़ भारतीयों और उनकी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा, यह कहते हुए कि वे शांति और सामंजस्य के पक्षधर हैं। उन्होंने अपने गरीब बचपन, उपवास की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शक्ति और इसे जीवन में शामिल करने की बात की। पीएम मोदी ने अपने प्रारंभिक जीवन में वाडनगर की ऐतिहासिक समृद्धि और परिवार की मेहनत का भी जिक्र किया। युवाओं को धैर्य, मेहनत और कुछ करने की सलाह दी, न कि सिर्फ बनने की। हिमालय यात्रा में आध्यात्मिक खोज और सेवा की भावना को भी बताया। पीएम ने तकनीक को सशक्तिकरण का साधन मानते हुए एआई और डिजिटल क्रांति में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया। पीएम मोदी के पॉडकास्ट की बड़ी बातें क्या है, उस पर हम आपको एक नजर डालते हैं। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने कहा कि उनकी ताकत उनके नाम में नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों और हजारों सालों की भारतीय संस्कृति और विरासत में है। वे जब भी विश्व नेताओं से मिलते हैं तो इसे भारत का प्रतिनिधित्व मानते हैं, न कि व्यक्तिगत उपलब्धि। उनका विश्वास है कि भारत शांति का समर्थक है, क्योंकि यह गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी की भूमि है, जहां टकराव के बजाय सद्भाव को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने अपने शुरुआती जीवन में आध्यात्मिक खोज के लिए 2 साल हिमालय में बिताए, जहां वे विभिन्न संतों से मिले, जहां से लौटकर उन्होंने समाज सेवा में खुद को समर्पित किया और अंततः राजनीति में प्रवेश किया। पीएम मोदी का मानना है कि जीवन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता और धैर्य तथा अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। वे युवाओं को सलाह देते हैं कि उन्हें पाने और बनने के सपने देखने के बजाय कुछ करने का सपना देखना चाहिए। उनकी नेतृत्व शैली निर्णायक और कभी कभी विवादास्पद मानी जाती है, लेकिन वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनकी प्राथमिकता भारत की सेवा करना है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन उन्हें विश्वासघात का सामना करना पड़ा। फिर भी वे शांति के मार्ग पर बने रहने में विश्वास रखते हैं। लेक्स फ्रीडमैन ने इस बातचीत को अपनी सबसे प्रेरणादायक चर्चाओं में से एक बताया। उनका मानना है कि दुनिया को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो केवल अपने राष्ट्र की पहचान बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पूरी मानवता को एकजुट करे। मोदी के अनुसार भारत की एकता इसकी विविधता में निहित है और विभिन्न भाषाओं, परंपराओं और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद भारत की आत्मा एक है। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी के विचार को भी सराहा और बताया कि कैसे महात्मा गांधी ने हर व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनाया, चाहे वह सफाई कर्मी हो, शिक्षक हो या किसान। मोदी की विचारधारा राष्ट्रवाद से प्रेरित है, लेकिन वह इसे पूरी तरह मानवता के कल्याण से जोड़ कर देखते हैं। उन्होंने अपने नेतृत्व के तहत भारत की वैश्विक भूमिका को स्पष्ट किया और कहा कि भारत कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि अपने समकक्षों के साथ सम्मान पूर्वक चलेगा। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का संदर्भ देते हुए शांति वार्ता की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि युद्ध से कभी समाधान नहीं निकलता, बल्कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। गांधी जी ने जन आंदोलन खड़ा किया और सामान्य मानवी झाड़ू भी लगाता है तो कहते तुम आजादी के लिए कर रहे हो, किसी को पढ़ा रहे हो तो बोले तुम आजादी को कर रहे हो, तुम चरखा काट रहे हो और खादी बना रहे हो, तुम आजादी के लिए काम कर रहे हो, तुम लेप्रेसी के पेशेंट की सेवा कर रहे हो, तुम आजादी के लिए कर रहे हो। उन्होंने के साथ आजादी के रंग से रंग दिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।